Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप लोग भी बाय बाय। माताओं की तो विजय हो गई। अब देखते हैं यहाँ वाले गाते हैं कि नहीं। अब आप लोग मत गाइएगा, थोड़ा इनको सुनते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गाएंगे दोनों तरफ के, फिर देखिए किसकी आवाज ज्यादा तेज आती है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शुद्ध श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री सरयू मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। निताय गौर प्रेमानंदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण विलय निखिल हेय प्रत्येनी भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीतारमण भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए आज की इस सुंदर मंगलकारी कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हम सभी ने श्री रामलला के सुंदर बाल चरित्रों का श्रवण किया, भगवान की महिमा का श्रवण किया। और क्या श्रवण किया और क्या सुना करती कथा में? भगवान को भोग लगाने की विधि हमने श्रवण की। आज एक माता जी मिलने आई थी और बड़ी सुंदर बात कह रही थी कि भगवान की कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन सुनने से तो काम बनेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक कान से सुन के फिर हृदय तक ले जाना पड़ेगा। हृदय में ले जाने का अर्थ क्या है? कि अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हम सभी ने कल भोग लगाने की विधि को तो श्रवण किया, लेकिन किस किस ने घर जाकर भगवान को भोग लगाया? हाथ उठाइए, झूठ नहीं बोलिएगा। सभी ने भोग लगाया? सबने नहीं लगाया, आधे लोगों ने लगाया, माताओं ने ही लगाया। इस साइड वाले लगता है कथा नहीं सुनते, किसी ने भी भोग नहीं लगाया। अरे रसोई का काम केवल माताओं का थोड़ी ना है। वह सरल भक्त तो व्यक्ति था, वो भोग लगाया करता था भगवान को। तो आज से अभी तो आधे लोगों ने लगाया, लेकिन कल सुबह जब भोजन बनेगा तो सबके घर में भोग लगना चाहिए। एक और बात ध्यानपूर्वक श्रवण कर लीजिए। भगवान को भोग लगाना तो अति उत्तम बात है, लेकिन कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका भगवान को भोग नहीं लगता। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो कहा भगवान को मांसाहार पसंद नहीं है। मांस मच्छी जो भी कुछ लोग खाते हैं भगवान को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? लोग तो कितना मरते हैं खाने के लिए, भोजनालयों में जा जाकर और खूब धन खर्च करके खाते हैं। रघुनाथ जी को पसंद क्यों नहीं है? आप लोग बताइए। आज थोड़ा आपसे सुनने की इच्छा है। तो इतने दिन हो गए, आज 5वां दिन है। आप लोग बताइए कि रघुनाथ जी को क्यों पसंद नहीं है? कौन बताएगा? अच्छा, माइक की व्यवस्था है ना? माइक पहुंचाइए। कौन बताएगा कि रघुनाथ जी को खाना क्यों पसंद नहीं है? अरे यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। दीजिए माइक पर बताइए। या तो आप लोग हाथ उठाइए या हम बताएंगे किससे पूछना। आप वो माता जी को माइक दीजिए।
माइक भी उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो कथा ध्यान से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। जब कल से यहाँ से हाथ उठेंगे तब यहाँ माइक भेजेंगे, अभी तो यहीं पर होगा। हाँ, माइक चालू कीजिए। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। वो अपना भक्ति में लग गए हैं, जो हत्या नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, वो भगवान में लग गए हैं। हाँ, तो जो भगवान की भक्ति करता है वो किसी जीव की हत्या कैसे कर सकता है, वो किसी को कैसे मार सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति रामचरितमानस की कथा सुनता है वो जानता है सिया राममय सब जग जानी। तो जब सारे जगत में वह भगवान के दर्शन करता है तो केवल मनुष्य में थोड़ी ना भगवान है, भगवान तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, जलचर में, थलचर में, नभचर में, वृक्षों में, हर स्थान पर भगवान है। तो क्योंकि वह भगवत दर्शन करता है तो वह कैसे उस चलते फिरते जीव की हत्या कर सकता है अपने स्वाद के लिए? तो कैसे हत्या करके खा सकता है? क्योंकि वो जानता है कि इसको जीवन देने वाले भगवान है। जब भगवान ने उसको जीवन दिया है, क्या हम किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? क्या किसी जड़ वस्तु में प्राण डाल सकते हैं? तो जब हम जीवन दे नहीं सकते तो हम जीवन ले कैसे सकते हैं? और जानते हैं ये जो मांसाहार करते हैं उनको कितना भारी पाप लगता है। भागवत में तो बड़े विस्तार से वर्णन आता है। एक प्राचीन वैद नाम के महाराज थे, यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। अब प्रसंगवश बात आ गई है तो कथा भी सुन ही लीजिए। तो प्राचीन वैद नाम के महाराज यज्ञ में बलि दिया करते थे और उस बलि में कई पशुओं को मारते थे। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा, महाराज आप जानते हैं इतने पशुओं को आप मारते हैं अपने स्वाद की तुष्टि के लिए, लेकिन आपका क्या होगा आपको पता है? कहा नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा तो देखिए, अब नारद जी तो भगवत भक्त हैं, उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर प्राचीन वैद महाराज को दिखाया। क्या दिखाया? कि आकाश में देखिए जितने पशुओं का आपने वध किया है, जितने पशुओं को आपने मारा है, वे सभी आकाश में स्थित होकर लाल लाल क्रोध भरी क्रूर दृष्टि से आपको देख रहे हैं और उस अवसर की प्रतीक्षा में है कि कब मौका आए, कब अवसर आए और हम अपना बदला इन प्राचीन वैद महाराज से लें। उसी प्रकार से यह प्रकृति का नियम है। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो वह दुख, वह कष्ट प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में भी आता है और फिर कई गुना बढ़कर आता है, फिर बहुत अकल्याण होता है, फिर खूब दुख आता है, परेशानी आती है और फिर हम रोते हैं, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? अरे भाई, आपने किसी और जीव को कष्ट दिया तब तो आपके जीवन में कष्ट आया है। कलयुग के 4 महान पाप हैं। 4 पाप ऐसे हैं कि इनमें से एक भी पाप यदि कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित है कि वह नरक जाएगा ही जाएगा। कौन कौन से पाप हैं? तो कहा सबसे पहला पाप है नशा करना। क्या है पहला पाप? नशा करना। अब वो नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे चाय का हो, चाय भी तो एक नशा है। नशा किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे व्हाट्सएप चलाने का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो। नशा तो नशा होता है। दूसरा पाप है मांसाहार ग्रहण करना। क्या है? मांसाहार। किसी भी जीव को मारकर खाना, यह या किसी जीव की हत्या करना, तो यह दूसरा पाप है। तीसरा महान पाप है वैश्या का या पर स्त्री पर पुरुष का संग करना। और चौथा पाप है जुआ खेलना।
तो ये 4 ऐसे पाप हैं, यदि व्यक्ति इनमें से एक भी पाप करता है तो निश्चित है कि उसका कल्याण नहीं होगा, वो व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है। उसको तो नरक में जाकर यमदूतों की ताड़ना को, प्रताड़ना को सहना पड़ेगा। और यमपुरी जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी तो मजे कर लेते हैं और फिर ठीक है नरक जाएंगे तो चले जाएंगे, देख लेंगे, लेकिन जब जाएंगे तब पता चलेगा कितना भयानक, कितना भयंकर होता है। एक बार एक संत को अपनी इच्छा से नरक के दर्शन हुए। एक पंडित जी थे, तो यमराज उन पर प्रसन्न थे, खूब भजन करते थे, तो उनसे कहा कि वरदान मांगिए। तो उन पंडित जी ने कहा कि सब लोग कहते हैं नर्क बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर है, लेकिन हमारी इच्छा है, भोगना नहीं है, लेकिन केवल देखना है कि कैसा होता है, क्या होता है। कहा कोई बात नहीं, हम आपको दर्शन करा देंगे। तब एक यमदूत उन्हें नरक के दर्शन कराने ले जाता है। तब पंडित जी क्या देखते हैं, और यह सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। वृंदावन के पंडित जी थे, अधिक साल पुरानी नहीं है। तो वर्णन करते हैं पंडित जी कि जैसे ही हम नरक में गए तो देखा सबसे पहले तो 100 योजन का तांबे का बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैदान है। किसका मैदान है? तांबे का। तो धातु का, तांबे का मैदान है और उसके एकदम ऊपर सूर्य तपता है, बड़ा भीषण तपता है, और उस मैदान पर छोटे छोटे रज कण हैं, धूल के कण हैं। जब सूर्य तपता है तो वे रज कण फूल जाते हैं और बहुत गर्म हो जाते हैं। और जब जिस व्यक्ति को नरक ले जाया जाता है तो उसको नंगे पांव उस मैदान पर दौड़ाया जाता है, जहाँ दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं है, कोई छाया नहीं है, सूर्य तप रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना टपक रहा है, लाल पीला हो रहा है, लेकिन उसको 100 योजन मैदान पर दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के बाद क्या होता है, फिर उसको बहुत सारे मार्गों से ले जाया जाता है। बहुत सारे श्वान, कुत्ते रास्ते में होते हैं जो उसको काटते हैं, चील होती हैं जो उसका मांस चीर लेती हैं और इस प्रकार से उसको कष्ट देते हैं, क्योंकि पाप किया है तब तो नरक गया है, नरक गया ही भोगने के लिए है। और तब वहाँ अलग अलग कुंड हैं। कैसे कुंड हैं? तो कहा एक कुंड है जिसमें अखाद्य वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। मल मूत्र सब उस कुंड में भरा है और उस व्यक्ति को जबरदस्ती उस कुंड में डुबोया जाता है। कहता है मुझे यहाँ से निकालो, बहुत दुर्गंध आ रही है, निकालो निकालो, लेकिन उसको वहीं अंदर डुबो के रखा जाता है। फिर निकालते हैं, फिर लंबी सांस लेता है, फिर अंदर घुसा देते हैं। खूब मारा जाता है, खूब पीटा जाता है, दंड दिया जाता है। यमपुरी में यमराज के दूतों के पास यमपाश होता है और उससे कोड़ों के जैसे उस व्यक्ति को मारते हैं। और 1-2 नरक नहीं है, 28 नरक हैं। कितने नरक हैं? 28 नरक हैं। अलग अलग नरक में अलग अलग पापों की सजा दी जाती है। मांसाहार वाले के लिए अलग नरक है, जो व्यक्ति मांसाहार पकाता है उसके लिए जो नरक है उसमें बहुत बड़ी सी कढ़ाई है और उस कढ़ाई में खौलता हुआ तेल है। उस तेल में उस व्यक्ति को भी, जैसे बटाका बड़ा और क्या क्या हम तलते हैं ना, भजिए पकौड़े, वैसे ही उस व्यक्ति को तला जाता है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि नरक में व्यक्ति को यातना शरीर दिया जाता है, मर भी नहीं सकता। कष्ट तो खूब मिलता है लेकिन मर नहीं सकता। मदिरा पान करता है, उसको खौलता हुआ पानी तेल पिलाया जाता है, पीता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन शरीर नहीं त्याग सकता, दंड तो उसको भोगना पड़ेगा। तो वैसे तो वर्णन बड़ा लंबा है और हमें तो राम जी के सुंदर चरित्रों को सुनना है, लेकिन राम जी के चरित्रों को सुनने के अधिकारी हम तब बनेंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। यदि हृदय में गंदगी भरी है तो इन चरित्रों को सुनेंगे भी तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को पहले शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध करने का माध्यम यह कथा ही तो है। ठीक है, अभी तक यदि हम कोई पाप करते भी आए हो
तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो इतने भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरणागतों पर नेह करने वाले हैं। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके जो भी अभी तक करके आए हो सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्या वचन देते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप तुमने किए हैं। चित्रगुप्त कौन है? यमराज के सेवक हैं, जो हमारे कंधे पर बैठे होते हैं, दिखते नहीं हैं, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक एक काम का लेखा जोखा रखते हैं। एक एक काम का क्या किया क्या नहीं किया सबका दंड विधान करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितना भी लेखा जोखा है सब जला दूंगा, सब फाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन कब? जब मेरी शरण में आओगे, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। लेकिन मेरी शरण में आओ तो सही। अब यह हमारे ऊपर है, इच्छा शक्ति भगवान ने हमें दे रखी है। हमारे ऊपर है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं या माया की शरण में जाके इसी संसार में सड़ते हैं, यह हमारी इच्छा है। जो भगवान का भक्त होता है वो तो बिंदास होता है, और जो माया का भक्त होता है वो माया की सेवा में लगा रहता है, सारे पाप कर्मों में द्वंद्व में फंसा रहता है, और अंत में माया देवी क्या करती है? जीव को बहुत ऊपर ले जाती है, खूब उड़ाती है। जीव को लगता है मैं बड़ा महान बन गया, इतना ऊपर चला गया, खूब ऊपर ले जाती है और फिर धड़ाम से नीचे पटक देती है, एक बार में पतन हो जाता है। इसलिए राम जी की शरण लेना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र ही एकमात्र आश्रय है। वे ही शरणागत वत्सल है, वे ही पतित पावन है, वे ही भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, वे ही भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। उनके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति में लगना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनके भक्तों का संग करना चाहिए और उनके भक्तों की बात को मानना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। तेरी मर्जी